आजकल कॉमन हो गया है, नींद नहीं आती। नींद आती है तो बहुत लेट आती है, या बस हमें 3-4 घंटे ही नींद आती है, या हमें प्रॉपरली नींद आ गई तो हमारी थकान नहीं जाती। जब हम सुबह उठते हैं तो फ्रेश तरीके से नहीं उठते हैं, हमेशा यही रहता है कि हम और सो जाएं और सो जाएं। तो ये इसके पीछे का क्या रीजन है? इंसोम्निया इसका रीजन है, या स्ट्रेस इसका रीजन है, या ओवर थिंकिंग इसका रीजन है? तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि जो हमारी स्लीपिंग प्रॉब्लम हो रखी है, यानी कि जो अनिद्रा की प्रॉब्लम हो रखी है, वो किस रीजन की वजह से हो सकती है, उसके पीछे का क्या कारण है, और इसके लिए क्या होम रेमेडी है जो इसको हम टाइम से पहले घर पे सुधार ले कि जब तक ये ज्यादा ना बढ़े। क्योंकि आजकल आपने देखा है कि ये पहले होता था ओल्ड एज में, क्योंकि हम ये सोचते थे ये कि उम्र हो गई है, मतलब वो सारा दिन बैठे रहते हैं, बुजुर्ग होते हैं, टाइम पास नहीं हो पाता, तो हार्ड वर्किंग नहीं करते, तो उस वजह से हो सकता है। पर आजकल क्या है, हमारी यंग जनरेशन में भी हो रहा है, हम अच्छे खासे वर्किंग में जा रहे हैं, थकान भी हो रही है, और खासकर वोमेन्स के अंदर हो रही है, क्योंकि वो अब अपनी फैमिली को भी संभाल रही है, फिर भी उनको नींद नहीं आती, स्लीपिंग में प्रॉब्लम हो रही है। तो इसके पीछे का क्या रीजन है? तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। मैं हूं डॉक्टर सुशीला वर्मा फ्रॉम हेल्दी लाइफ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, पहले इसके रीजन के बारे में जानते हैं। इसके पीछे का क्या रीजन? सबसे पहला, स्ट्रेस। हम सोचते हैं कि स्ट्रेस तो हमें है ही नहीं, पर एक्चुअली में हमें स्ट्रेस होता है जब हम काम से घर आते हैं। तो एक तो वो थकान हो गई पूरे दिन की हमें, ठीक है। फिर हमें वोमेन्स को सबसे ज्यादा होता है कि यार फैमिली को संभालना है, बच्चों को भी टाइम देना है, उनकी स्टडी के बारे में भी देखना है, खाने पीने के बारे में भी देखना है, फैमिली मेंबर में किसी की तबीयत खराब है तो उसको भी देखना है, राइट। तो ये सारा क्या है, हमारे स्ट्रेस का ही पार्ट है, क्योंकि हमारा ब्रेन पूरी तरह से भर चुका होता है कि इधर से उधर से वो सारी चीजें आ रही है, और वो ब्रेन को थकान हो रही है बहुत ज्यादा, तो उसको टाइम ही नहीं मिल रहा है, तो एक डिस्टरबेंस हो रहा है प्रॉपरली, तो उसको हम स्ट्रेस का ही पार्ट मानते हैं। तो उस वजह से भी हमें स्लीपिंग में प्रॉब्लम आ रही है। अगर हमारे साथ मान लो कि एक आधी बार बीच में हो जाता है कि हम ऑफिस से आए, खाना खाया, हम सो गए, हमें रेगुलर अच्छे से नींद आ रही है, कोई 2-4 बार ऐसा हुआ है कि हमें अच्छे से नींद नहीं आ रही हो, तो ये नॉर्मल है, कई बार हो जाता है ऐसा, ठीक है। पर अगर रेगुलर हमारे साथ हो रहा है तो इसका मतलब है कि हमें स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो रखा है। क्योंकि हम कहते ही हैं नॉर्मली, हमारा ब्रेन, जो दिमाग है और लीवर है, वो दोनों अच्छे से काम करना चाहिए। अगर इनको जंग लग गया तो ये मानो कि पूरी बॉडी का सिस्टम गड़बड़ा गया है। तो इसको ठीक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और दूसरी, आजकल ओवर थिंकिंग, ये सबका पार्ट हो चुका है। लेडीज में तो है ही है, जेंट्स में भी ये प्रॉब्लम हो गई है ओवर थिंकिंग की, कि हम ज्यादा सोचते हैं, कि ओवर थिंकिंग करने से भी हमें इंसोमिया की प्रॉब्लम हो जाती है। एंजाइटी भी इसी का पार्ट है। जब हमें एंजाइटी होती है तो भी हमारे साथ ऐसा होता है। जो हमारे स्लीपिंग के लिए हमें टैबलेट दी जाती है, जो मेडिसिन दी जाती है, हम कहते हैं कि हम रेगुलर ले रहे थे, हमें नींद अच्छी आ रही थी, पर एक टाइम ऐसा हो गया कि वो भी दवाई असर करना बंद कर दी। क्योंकि ऐसा होता है कि धीरे धीरे, जैसे हमने कम डोज से स्टार्ट की, धीरे धीरे क्या करते हैं डॉक्टर्स, उसकी डोज बढ़ाते रहते हैं, तो हमारी बॉडी एक टाइम पे रिस्पॉन्स करना बंद कर देती है। क्योंकि हमने उस रीजन को जाना ही नहीं। जब तक हम उस रीजन को नहीं जानेंगे कि हमें नींद क्यों नहीं आ रही है, उसके पीछे का रीजन तो पता होना चाहिए, राइट। अगर हमें पीछे का रीजन नहीं पता होगा तो हम कितनी टैबलेट ले ले, और एक तरह से ये नशे की दवाई है। आप सबको पता है कि मैं नॉर्मल तरीके से ही बता रही हूँ, कोई ज्यादा नाम लेके या कुछ ऐसे नहीं बताती कि सबको समझ ना आए, ठीक है। तो नींद की गोली लेना एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि वो एक टाइम पे काम करना बंद करेगी ही करेगी। जब उसकी डोज हैवी हो जाती है तो वो बॉडी को बहुत ज्यादा नुकसान करती है। तो हमें कोई ऐसा नुस्खा देखना चाहिए कि जो हमें नींद भी आ जाए और हमारी बॉडी को नुकसान भी ना करे। आजकल अल्कोहल कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। जो लोग ड्रिंक बहुत ज्यादा करते हैं, किसी भी तरह का नशा करते हो, जो वो मेडिसिन से करते हो, अल्कोहल लेके करते हो, ड्रग्स लेके कर रहे हो, तो उनमें भी ये स्लीपिंग की प्रॉब्लम आती आती है। पर आजकल देखा गया है कि 70% साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, और 30% ऐसे लोग हैं जो अल्कोहल यानी कि किसी चीज का नशा करते हैं, उस चीज से उनको नींद आने में दिक्कत हो रही है। पर आजकल 70% साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि हमें टेंशन इतनी है, क्योंकि हम वर्किंग है,
उसको भी संभालना है, घर को भी संभालना है, बच्चों को, फैमिली को, सबको संभालना है, में हमारा दिमाग उथल पुथल मची रहती है। तो उस वजह से हमें नींद में दिक्कत आती है। कई बार लोग पूछते हैं कि मैम हम ऑफिस से आए, खाना खा लिया और टीवी वगैरह देखने लगे, तो क्या वो भी एक रीजन है, मोबाइल या टीवी, लैपटॉप जो भी आप देख रहे हो, कि नींद ना आने का? हाँ, वो भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? क्योंकि हमें क्या होता है कि एक पीक टाइम होता है सोने का, कि हमें मान लो कि 10 बजे नींद आ रही है हल्की हल्की, हम क्या करते हैं उस टाइम मोबाइल देखने लगते हैं, टीवी देखने लगते हैं, किसी से बात करने लगते हैं। जो पीक टाइम है वो निकल गया। जब पीक टाइम निकल जाता है तो हमें फिर वो नींद चली जाती है, फिर हमें 1 डेढ़ घंटा 2 घंटे नींद नहीं आएगी। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमें खुद मैनेज करना पड़ेगा कि उस पीक टाइम में हमें सो जाना चाहिए। जब हमें लगे कि थकान हो गई है और हमें नींद आ रही है, तब हमें सो जाना चाहिए। हमें ये नहीं करना चाहिए कि चल मैं 15-20 मिनट और देख लेता हूँ, अभी तो टाइम कम हुआ है तो मैं थोड़ी देर में सो जाऊंगा। तो वो नींद डिस्टर्ब हो जाती है, फिर नींद नहीं आती, जो पीक टाइम निकल गया है आपका। और अगर आप मान लो कि लोग बोलते हैं कि मुझे 4 घंटे में जाग आ जाती है, तो अगर आपको 4 या 5 घंटे भी सो रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप प्रॉपरली फ्रेश उठ रहे हो, कि आपका दिमाग तरोताजा है, कोई दिक्कत नहीं। हमारे जो नरेंद्र मोदी है, वो क्या बोलते हैं कि वो सिर्फ 4 घंटे सोते हैं, 4 घंटे सोते हैं, पर उनका माइंड फ्रेश होता है। वो सारा दिन काम करते हैं, रात को काम करते हैं, सिर्फ 4 घंटे सो के, क्योंकि वो फ्रेश होके उठते हैं, क्योंकि वो 4 घंटे की नींद थी, उनको बहुत गहरी नींद आई है। उसमें क्या, उनका जो माइंड है वो फ्रेश हो गया टोटली। अगर ऐसा हो रहा है कि 4-5 घंटे में आपको जाग आ जाती है और आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश, आप बिल्कुल थकान नहीं फील करे, ऐसा नहीं लग रहा कि मैं दोबारा सो जाऊं, मुझे नींद आ रही है, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये नॉर्मल है। ठीक है, क्योंकि आपकी जो बॉडी को रिक्वायरमेंट थी, थकान थी, वो दूर हो गई है आपको, कि आप उस सोने के टाइम में सेटिस्फाई हो, आप प्रॉपरली उसमें गहरी नींद में सोए हुए थे, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? जहाँ स्ट्रेस की वजह से हमें नींद नहीं आती, ओवर थिंकिंग की वजह से नींद नहीं आती, तो उसमें हम कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं? सबसे पहले मैं एक होम रेमेडी बताऊंगी। आपको क्या लेना है? कोकोनट ऑयल, जो सबके घर में आजकल मिल जाता है, नारियल का तेल। और दूसरा क्या लेना है आपको? लौकी, जिसे लोग घिया भी बोल देते हैं, जो लौकी आती है मार्केट में, वो वाली लौकी ली। कोकोनट ऑयल लेना है 250 ml आपको कोकोनट ऑयल लेना है, यानी कि नारियल का तेल लेना है। और जो लौकी है वो आपको लेनी है 1.25 किलो। अब आप ये सोच रहे हो कि तेल और लौकी का क्या कॉम्बिनेशन है राइट? तो यही आपके काम करेगी। आपको लौकी का क्या करना है? कद्दूकस कर लीजिए, क्योंकि कद्दूकस से क्या होगा, वो बारीक बारीक हो जाएगा, तब जूस निकलना इजी हो जाएगा। कद्दूकस कर लीजिए, फिर कोई भी कपड़ा लेके, सूती कपड़ा लेके सॉफ्ट, और उससे क्विच कर लीजिए, यानी कि निचोड़ लीजिए। उसका जितना भी जूस निकले, 1 गिलास निकले, आधा गिलास निकले, 1.5 गिलास निकले, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जितना भी उसका जूस निकले। आपको क्या करना है? एक लोहे की कढ़ाई लेनी है। अगर लोहे की नहीं है तो आप नॉर्मल भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो बेस्ट यही होगा, अगर आपके घर में है तो लोहे की कढ़ाई लेना आप। ठीक है, लोहे की कढ़ाई लीजिए, उसमें 250 ml कोकोनट ऑयल डाल दीजिए, फिर उसके अंदर लौकी का जूस डालना है। जो जितना भी निकला है, 1.25 किलो लौकी थी, उसका जितना भी जूस निकला है वो सारा डाल देना है, और आपको उसको हिलाना है। ठीक है, अच्छे से हिलाते रहना। पर जब लौकी का जूस डालो, थोड़ा सा दूर रहना, क्योंकि कढ़ाई हमारी गर्म होगी और उसके छिंटे हैं वो हमें लग सकते हैं। थोड़ा ध्यान से डालना, इस बात का ध्यान रखना है आपको। और आपको तब तक उबालना है जब तक वो प्रॉपर तेल में मिक्स ना हो जाए। जब आप उसको उबालोगे, गर्म करोगे कढ़ाई के अंदर, तो आप देखोगे कि लौकी अलग से, कोकोनट ऑयल से अलग से दिखाई नहीं देगा, वो उसमें प्रॉपरली मिक्स हो जाएगा, आपको एक तेल की तरह ही नजर आएगा। तो तब तक उसको उबालना है धीमी आंच। और जैसे ही उसको लगे कि उसने एक तेल का रूप ले लिया है, तब आपको ठंडा होने पर एक कांच की बोतल में रख लेना है। डेली आपको उसकी मसाज करनी है सिर के अंदर, रात को सोते टाइम। अगर डेली नहीं कर सकते तो कोशिश करिए कि हफ्ते में 2 बार तो जरूर करनी है। वो आपके माइंड को रिलैक्स करेगा, आपके जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको बढ़ाएगा। तो जैसे ही आप इसको मसाज करना स्टार्ट करोगे, आप देखोगे काफी आपको रिलैक्स मिल रहा है। और सुबह आपको हेयर वॉश कर लेने हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपको नींद बहुत ही अच्छी आएगी। और दूसरा, इसी तेल का आपको क्या करना है, जिनको साउंड स्लिपिंग की दिक्कत होती है, जैसे कि आप सुबह उठ रहे हो, जैसे फ्रेश नहीं उठ रहे हो, कि आपको लग रहा है कि मैं फिर से सो जाऊं,
ऐसा होता है ना, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि मेरी नींद पूरी नहीं, तो उनको क्या करना है, ये तेल लेना है रात को सोते टाइम, और 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट आपको जो ये वाला एरिया है, ठीक है, हमारा, इस पे मसाज करनी है, हल्के हल्के हाथों से आपको मसाज करनी है सिर्फ 5 मिनट तक। और साथ में क्या करना है, जो हमारे पैर का है, ठीक है, जो ये वाला पार्ट होता है हमारे पैर का, ठीक है, इसको लेना है। और फिर क्या करना है, आपको तेल लेके ये इससे 2 उंगली नीचे, हाँ 2 उंगली मेजर कर लीजिए, जो हमारी फिंगर्स है उससे 2 उंगलियां नीचे कर लीजिए, और यहाँ पे इस तरह से हल्के हल्के हाथों से मसाज करनी है यहाँ पे और पूरे एरिया पे, इस तरह से। तो ये मेन पार्ट रहेगा इसका। इस तरह से ज्यादा नहीं करनी, सिर्फ 5 मिनट आपको मसाज करनी है दोनों पैरों में। आप देखोगे कि आपको इतना रिलैक्स मिल रहा है और आपका ब्लड सर्कुलेशन इतने अच्छे से हो रहा है, और आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी। जो आप सुबह फ्रेश फील नहीं करते, वो अच्छे से फ्रेश फील करोगे आप। इसको कितने भी टाइम तक रख सकते हो, कोई भी एज वाला इसको यूज कर सकता है। सिर्फ बच्चे को आप यूज करवा सकते हो, यंग एज हो, ओल्ड एज हो, मैन हो, वुमेन हो, कोई भी हो, कोई भी उम्र वाले इसको यूज कर सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, नेचुरल है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कोई भी इसका यूज कर सकता है, ठीक है। क्योंकि हमेशा ये आता है कि मैम हम यूज कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, तो सारे यूज कर सकते हैं। और साथ में ये नहीं है कि जिनको नींद की दिक्कत है वो ही कर सकते हैं, जिनको माइग्रेन की दिक्कत है, डिप्रेशन रहता है, ओवर थिंकिंग करते हैं, और जिनको ग्रे हेयर्स की प्रॉब्लम है, तो वो भी इसका यूज कर सकते हैं। ये ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगा और हमें नींद बहुत अच्छी आएगी। दूसरी जो होम रेमेडी है, उसमें आप क्या कर सकते हो, जैसे जिनको बिल्कुल भी नींद नहीं आती, कई बार मैंने देखा है कि वो पूरी पूरी रात जागते रहते हैं, तो उनके लिए हम, क्योंकि नींद की दवाई तो परमानेंट सॉल्यूशन है नहीं कि आपने नींद की दवाई ली, ठीक है, रोजाना खा रहे हैं, काम चल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको गाय का घी लेना है। गाय का घी, जो प्योर देसी गाय का घी होता है, ये नहीं कि मार्केट में जो आया वो ले आए, वो नहीं लेना है। प्योर देसी गाय का घी लेना है, और आपको रात को डेली उसको हल्का सा गर्म कर लेना है, हल्का सा गर्म करना है, ठीक है। जैसे कई बार हम डाल के देख ले हाथ पे तो जले ना, हल्का सा गर्म कर लिया, थोड़ा सा ठंडा होने दे, कोई बात नहीं, अगर ज्यादा गर्म हो गया है तो आपको क्या करना है, रात को सोते टाइम जब आपको लग रहा है कि हम सोने जा रहे हैं, उस टाइम आपको एक एक ड्रॉप नाक में डाल लेने, ड्रॉपर ले लेना, उससे डाल लेना आपको, एक इस नाक में और एक इस नाक में, एक एक ड्रॉप डालनी है। और बाद में 1 मिनट, 1 मिनट भी नहीं, 1 सेकंड या 2 सेकंड के लिए इसको ऐसे कर लेना है, बस। फिर इसको छोड़ देना है, आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। कम से कम 6 से 7 घंटे तो आप प्रॉपरली नींद लोगे ही लोगे, कि दवाई से बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है ये, और ना ही ज्यादा आपकी कॉस्ट जा रही है इसमें, और ना ही आपकी बॉडी को कोई नुकसान हो रहा है। जो मैंने गाय का घी बताया है वो तो बहुत ही अच्छा नुस्खा है, क्योंकि लौकी वाले में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें तो गाय का घी ला के रखा, थोड़ा सा गर्म किया, 1 सेकंड का काम है, और डाला, बस काम खत्म, ठीक है। आप ये भी कर सकते हो, ये भी आप किसी भी एज वाले कर सकते हो, कोई भी नुकसान नहीं होगा आपको। फिर भी इससे रिलेटेड अगर आपके क्वेश्चन है, कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, या मेरे दिए हुए नंबर पे अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हो। मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगी, और जहां तक हो सके मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगी। और किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, या आपको कोई हेल्थ इश्यूज है, या स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है, या हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम आप चाहते हो मैं उस पर वीडियो बनाऊं, तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, उससे रिलेटेड मैं आपके लिए जरूर वीडियो लेकर आऊंगी। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।